और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकी उमर के फोन से खुलासा हुआ है। उमर के फोन डेटा से कई खुलासे हुए हैं। दोस्ती कर लोगों को कट्टरपंथी बनाता था। उमर स्लीपर सेल नेटवर्क की तैयारी में था। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो फोन डेटा है उससे ये खुलासे हुए हैं कि कैसे पहले लोगों से आतंकी उमर दोस्ती करता था, अच्छा उनके साथ बनता था और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टरपंथी बनाता था। बकायदा स्लीपर सेल नेटवर्क की तैयारी में था। स्लीपर सेल नेटवर्क को तैयार कर रहा था ताकि ये जो स्लीपर सेल हैं वो जाकर धमाका करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लें। अब देखिए ये जो खुलासे हुए हैं लगातार एक के बाद एक हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त इंदर यादव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से मेरे साथ। इंदर, जो आतंकी उमर है उसके फोन से खुलासा हुआ है, जो डेटा मिला है कि पहले वो लोगों से दोस्ती करता, उन्हें कट्टरपंथी बनाता और स्लीपर सेल नेटवर्क की तैयारी में था। अब सवाल ये है कि ये कौन से लोग थे, यानी कि ये किसी से भी मिलता या रैंडम सॉफ्ट टारगेट जो से नजर आते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो एक विशेष धर्म से ही ये मिलता था और उन्हीं लोगों को रेडिकलाइज करता था और रेडिकलाइज करने के साथ साथ ये उनका ब्रेन वॉश भी करता था। ये जो स्लीपर सेल का पूरा मॉड्यूल है प्रीति, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन या फिर मुजम्मिल की बात करें, आदिल की बात करें या फिर और जो लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी के सभी एक नेटवर्क में जुड़े हुए थे। फरीदाबाद का जो पूरा टेरर मॉड्यूल है प्रीति, ये इतना छोटा टेरर मॉड्यूल नहीं है और अब जब फोन की जांच चल रही है तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा नेटवर्क है और अब जांच एजेंसियां जो है प्रीति उसी पर जांच कर रही हैं कि किन लोगों के साथ ये मिलता था, कहां जाता था और कैसे बात करता था। हालांकि देखिए भारत 24 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव हमने एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया था जो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला हुआ था। अपनी बेटी का इलाज कराने वो अल्फला यूनिवर्सिटी पहुंचा था और मुजम्मिल से जब उसने बातचीत करी, जब टीवी न्यूज में उसने खबरें देखी, तब वो भारत 24 ने उसको ढूंढा और बात करी तो उसका साफ तौर से कहना था कि कभी उसके चेहरे से, हाव भाव से ये नहीं लगा कि ये लोग इतनी बड़ी साजिश अपने ही देश में रच रहे हैं। मल्टीपल ब्लास्ट करने वाले थे। 26/11 की तर्ज पर ये लोग इंडिया को दहलाने की कोशिश कर रहे थे और देश में अलग अलग जगह इन लोगों ने रेकी तक की थी। तो देखिए बिल्कुल भी ये जो पूरा स्लीपर सेल का मॉड्यूल है व्हाइट कॉलर है प्रीति, और व्हाइट कॉलर लोगों पर देखिए अमूमन बहुत ज्यादा कोई भी शक नहीं करता है और इसी का फायदा ये लोग उठाते थे। क्योंकि अगर हम अल्फला की बात करें तो वो जो पूरा धौज का इलाका है, ग्राउंड जीरो पर मैं खुद वहां पर बहुत बार रहा हूं और तो ऐसे में जब हमने वहां पर लोकल लोगों से बात करी प्रीति, तो लोकल लोगों का ये कहना था कि अगर कोई भी आता था और ये कहता था कि भाई मैं डॉक्टर हूं और मुझे ये रूम चाहिए, तो बहुत ज्यादा कोई वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता था। अपना आई कार्ड दिखाया डॉक्टर का, रूम रेंट पे बड़ी ही आसानी से मिल जाता था और इसी तरीके से वो रूम भी मुजम्मिल ने लिया था जहां पर 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। और आप अब ये सोचिए टोटल अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो 2900 किलो और 32 गाड़ियां, ये कनेक्शन आप अपने आप ही लगा सकती हैं कि कितना बड़ा ये कनेक्शन है और किस तरीके से ये देश में अलग अलग मल्टीपल ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का ये लोग बदला लेना चाहते थे क्योंकि देखिए जो जैश ए मोहम्मद का जो हेड है मसूद जो है, उसकी जो बहन है वो लगातार जो शाहीन है डॉक्टर, उसके टच में थी और लगातार ये लोग महिला ब्रिगेड बनाने की बात कर रहे थे और साथ ही जो सहारनपुर है वहां पर एक पूरा का पूरा हब जो है उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे और एक बड़ा मॉड्यूल तैयार करके ये लोग देश में मल्टीपल ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी भारी संख्या में जो ये लोग अमोनियम नाइट्रेट लेके आए, वहां पर भी जांच एजेंसियां पहुंची हैं। जिन लोगों से इन्होंने खरीदा 20 लाख रुपए के आसपास का जो मनी ट्रेल है इस अमोनियम नाइट्रेट को खरीदने का, उसको भी कहीं ना कहीं अब वो जांच एजेंसियों की रडार पर है। पैसा कहां से आया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुई या फिर कैश आया, तो इस पर भी जांच हो रही है। साथ ही प्रीति इस पूरे नेक्सस में अगर हम बात करें तो देखिए अल्फला यूनिवर्सिटी अब ईडी की रडार पर भी है। ईडी की भी एंट्री हो गई है और बहुत जल्द ईडी जो है वो अल्फला यूनिवर्सिटी की जो पूरी मनी ट्रेल है, कहां से पैसा आता है, किस तरह का ट्रस्ट है, क्या विदेशी फंडिंग है, उस पर अब ईडी जांच करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं और अल्फा यूनिवर्सिटी की तरफ से देखिए खंडन जरूर किया गया था कि उनकी तरफ से इस तरह की जो साजिशें रची गई हैं वो कुछ लोगों का व्यक्ति विशेष हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए प्रीति, खंडन करने से काम नहीं चलने वाला क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हैं जो अल्फला यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में बैठकर लोगों से मिलते थे, जुलते थे, उनका इलाज करते थे। लेकिन जहन में क्या था इनके जहन में
भारत को दहलाने की एक साजिश चल रही थी। ये कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कितनी क्षति भारत को पहुंचाई जाए और कहां पर ये लोग ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक मेजर अपडेट है, वो भी आपने अभी हम लोगों ने सबको, अपने दर्शकों को बताया है कि अब इस पूरे मामले में एसआईए की जो एंट्री है वो भी हो गई है। एसआईए भी अब अलग जांच एजेंसियों की तरह इस पूरे मॉड्यूल पर जांच करेगी। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार खुलासे हो रहे हैं। आता है एनआईए केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब एसआईए भी यहां पर केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंदर, आपका तमाम जानकारी